गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आइए आज हम अव्यय के बारे में पढ़ते हैं। अव्यय ए प्लस व्यय, ए प्लस व्यय। ए का मतलब नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च होना। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, अर्थात जो खर्च नहीं होते वो अव्यय कहलाते हैं। पिछली कक्षा में हमने शब्द के बारे में पढ़ा था। शब्द के प्रयोग के आधार पर दो प्रकार होते थे, विकारी और अविकारी। विकारी वो होते थे जिनमें परिवर्तन आ जाता था और अविकारी वे होते थे जिनमें परिवर्तन नहीं आता था। तो वही अविकारी शब्द होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं, वही अव्यय कहलाते हैं। तो ए का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, अर्थात जो खर्च नहीं होते वो अव्यय कहलाते हैं या अविकारी कहलाते हैं, इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। देखिए, न व्येति इति अव्यय, न व्येति इति अव्यय, अर्थात जो व्यय नहीं होते, व्यय का मतलब खर्च, जो व्यय नहीं होते ऐसा अव्यय कहलाते हैं। कि जो शब्द लिंग वचन काल पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते अव्यय कहलाते हैं। कि जो शब्द लिंग वचन काल पुरुष आदि के अनुसार व्यय नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते या बदलते नहीं हैं वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, धीरे, और, या, तथा आदि, इस प्रकार ये अव्यय कहलाते हैं। अव्यय चार प्रकार के होते हैं। जो अव्यय के भेद होते हैं वो चार होते हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, अव्यय चार प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो पहला नंबर है क्रिया विशेषण। पहला नंबर है क्रिया विशेषण। देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। विशेषण क्या होते थे? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते थे वो विशेषण होते थे, और जो विशेषण की विशेषता बताते वो प्रविशेषण होते थे। लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे श्याम धीरे धीरे गाता है, श्याम धीरे धीरे गाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गाना क्रिया है, गाना क्रिया है, इसकी विशेषता बताइए कैसे गा रहा है? धीरे धीरे गा रहा है। कैसे? धीरे धीरे। दूसरा, मोहन अंदर बैठा है, मोहन अंदर बैठा है, क्रिया क्या है? बैठना। क्रिया क्या है? बैठना। तो उसकी विशेषता बताइए, कहाँ बैठा है? अंदर बैठा है। कहाँ बैठा है? अंदर। इस प्रकार से। अब देखिए, क्रिया विशेषण जो अव्यय होते हैं वो भी चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय भी चार प्रकार के होते हैं। पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। पहला स्थानवाचक, कि जो शब्द क्रिया के होने का स्थान का बोध कराते हैं, जो शब्द क्रिया के होने का स्थान का अर्थात जगह का बोध कराते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, यहाँ, वहाँ, जहाँ, अंदर, बाहर, भीतर। ठीक है, ये ऐसे शब्द जो होते हैं जो स्थान का बोध कराते हैं, पता कराते हैं, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए, श्याम अंदर सो रहा है, श्याम अंदर सो रहा है। क्रिया क्या हो रही है? सोने की। कि क्या कर रहा है? सो रहा है। लेकिन कहाँ सो रहा है? अंदर।
तो क्रिया की विशेषता बताइए, कहाँ सो रहा है वो? अंदर सो रहा है। ठीक है। राधिका ऊपर बैठी है, राधिका ऊपर बैठी है, क्रिया क्या है? बैठना। ठीक है। कहाँ बैठी है? ऊपर बैठी है। तो ऊपर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सड़क पर बाईं तरफ चलना चाहिए, बाईं। ठीक है। ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया से हमको प्रश्न करना है कहाँ, जो उत्तर मिलेगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। श्याम अंदर सो रहा है, श्याम कहाँ सो रहा है? अंदर। राधिका ऊपर बैठी है, राधिका कहाँ बैठी है? ऊपर। सड़क पर बाईं तरफ चलना चाहिए, सड़क पर कहाँ चलना चाहिए? ठीक है। इस प्रकार से ये जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, इनकी पहचान है कि कहाँ से प्रश्न करना है। दूसरा है कालवाचक। ठीक है, कि जो शब्द क्रिया के होने का समय का बोध कराते हैं। स्थानवाचक में स्थान का बोध कराया, कालवाचक में समय का बोध कराते हैं। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, कल, आज, परसों, अब, जब, तब, दिन, रात, दिन भर आदि, ऐसे। ठीक है। देखिए उदाहरण कि आज सुबह से बारिश हो रही है, आज सुबह से बारिश हो रही है। कब से? सुबह से। ठीक है। मोहन शाम को आएगा, कब आएगा? शाम को आएगा। राधिका रात भर पढ़ती रही, रात भर। ठीक है, समय बताया है। वह अब आया है, वह अब आया है, समय बताया है। देखिए इसकी एक पहचान होती है कि क्रिया से कब प्रश्न करना है। प्रश्न क्या करना है? कब। उत्तर जो मिलता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। आज कब से बारिश हो रही है? सुबह से। मोहन कब आएगा? शाम को आएगा। राधिका कब पढ़ती रही? रात भर। वह कब आया है? अब आया है। तीसरा नंबर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कि जो शब्द क्रिया के होने का तरीका या ढंग का बोध कराते हैं। जो शब्द क्रिया के होने का तरीका या ढंग बताते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे, जल्दी, शीघ्र, तुरंत, फटाफट, धड़ाधड़ आदि। ठीक है। जैसे श्यामा धीरे धीरे पढ़ती है, श्यामा धीरे धीरे पढ़ती है। ठीक है। तो धीरे धीरे क्रिया क्या है? पढ़ना, पढ़ती है। ठीक है। और उसका क्रिया के होने का तरीका बताया है, कैसे पढ़ती है? धीरे धीरे। राजेश शीघ्र उत्तर देता है, क्रिया है उत्तर देना, कैसे देता है? शीघ्र, तुरंत। पूरा सामान धड़ाधड़ बिक गया, पूरा सामान धड़ाधड़ बिक गया। ठीक है। इस प्रकार से धीरे धीरे, शीघ्र, धड़ाधड़, तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और क्रिया के होने का तरीका या ढंग बताते हैं। अब देखिए पहचान, क्रिया से प्रश्न करना है कैसे, और उत्तर मिलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे श्यामा कैसे पढ़ती है? धीरे धीरे। राजेश कैसे उत्तर देता है? शीघ्र। पूरा सामान कैसे बिक गया? धड़ाधड़ बिक गया। ठीक है। तो कैसे, क्रिया से प्रश्न करना है कैसे से, उत्तर मिला, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण का चौथा जो भाग है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कि जो शब्द क्रिया की नाप तोल का बोध कराते हैं। किसका? नाप तोल का बोध कराते हैं, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ढेरों, सबकी सब, कम, ज़्यादा, थोड़ा, अल्प, तुच्छ, भारी, इतना, उतना, काफ़ी आदि। ऐसे जो शब्द होते हैं जो मात्रा को बताते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए चोर घनी झाड़ियों में छिप गया, घनी, ठीक है, बहुत सारी। मोहन ने कल खीर अधिक खाई,
मोहन ने कल खीर अधिक खाई। ठीक है, इसमें कालवाचक भी है, इसमें कालवाचक भी है। संदूक बहुत भारी है। ठीक है, संदूक बहुत भारी है। इस प्रकार से जो मात्रा को बताते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्रिया विशेषण के 4 भाग पढ़े थे। पहला स्थानवाचक, जिसमें वो स्थान को पूछता है, उसमें प्रश्न करते हैं हम कहाँ से। दूसरा है कालवाचक, जिसमें वह समय को पूछता है, उसमें प्रश्न करते हैं हम कब से। अगला है रीतिवाचक, रीतिवाचक में वो ढंग या तरीकों को बताता है, जिसमें हम प्रश्न करते हैं कैसे। ठीक है, और चौथे नंबर पर है परिमाणवाचक विशेषण, इसमें कितना या कैसा, है ना, इससे हम प्रश्न करते हैं और जिसका उत्तर मिलता है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। आइए आगे के जो भाग हैं उनको पढ़ते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।